आइए फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर एक नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना देंगे। हमने एक चतुर्भुज बनाया जिसका नाम समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है। चलिए समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज है लेकिन बना देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए। ठीक है, अब ए बी सी डी करके इसका नाम दे देंगे। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब उसमें दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण 30 मीटर का दिया हुआ है। मैंने कहा कि यहां से यहां तक एक विकर्ण मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो इस विकर्ण की लंबाई 30 मीटर दी हुई है। कितना दी हुई है? 30 मीटर। अब कह रहा है कि सम्मुख शीर्ष लंब, ठीक है, यानी कि यहां से इस पर जो शीर्ष लंब डाला गया है और फिर यहां से इस पर जो शीर्ष लंब डाला गया है, ठीक है, ये एक कितना है, एक है 8 और दूसरा है 10, माने 10 और 8, दो शीर्ष लंब है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर हमने एक विकर्ण खींचा तो ये त्रिभुज, ये जो समचतुर्भुज था वो दो त्रिभुजों में बट गया। यस या नो? ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। एक बार समझ लीजिए हम लिखे क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज के बीचों बीच एक बीडी विकर्ण खींचा गया है। क्या खींचा गया है? और यह 30 मीटर का है। क्या है? 30 मीटर। जब ये एक विकर्ण खींचा गया है तो ये चतुर्भुज दो भागों में डिवाइड हो गया है। कितने भागों में डिवाइड हो गया जी? दो भागों में। एक ऊपर ए बी डी यानी कि ए बी डी और एक नीचे बी सी डी यानी कि एक नीचे बी सी डी। तो दो त्रिभुज यानी कि एक बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, मैंने कहा प्यारे स्टूडेंट कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो जिस पर लंब रहता है उसी को आधार कहते हैं, यानी आधार कितना हो जाएगा? 30 और ऊंचाई कितना हो जाएगा जी? 8। इस पर लंब है प्लस फिर 1/2 आधार तो 30 होगा क्योंकि उसी पर वो अड़ा हुआ है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इधर से ऊंचाई हो जाएगी 10। ठीक है दोस्त, अब इसको काटोगे तब 15 में 8 से गुणा करोगे 120। इसको काटोगे 15 में 10 से गुणा करोगे 150। जब ये दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये 270 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोले कितने लोगों को ये बात समझ में आई? चलिए, इसको एक और मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज को जोड़ करके, तो डायरेक्ट इसे एक फार्मूला के द्वारा कैसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? देखिएगा, 1/2 गुणा एक लिखेंगे डायगोनल यानी विकर्ण यानी कि D1, ठीक है, और इनटू में लिखेंगे शीर्ष लंब यानी कि ये जो शीर्ष लंब है ये दोनों का योग यानी कि A प्लस B लिख देंगे। यानी कि दोनों जो शीर्ष लंब दिए हुए हैं यानी जो लंब डाला गया है उसको A और B से हम क्या कर दिए हैं? सूचित कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1/2 तो हो ही गया, D1 यानी कि 30 तो हो ही गया, बच गया है 8 और कितना? 10।
ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। 15 में 18 से गुना करोगे तो 270 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं काट रहे हो तब भी बनाओगे तो बन जाएगा उसको काट करके, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये जल्दी से बन जाएगा आपको, ये भी जल्दी से बन जाएगा और ये भी जल्दी से बन जाएगा। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो ये लगा लीजिएगा, अगर फार्मूला याद होगा तो ये बना लीजिएगा। दिख रहा है ना यहाँ तक? चलिए।